Anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhil-Nurayn واسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصفته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي لزاد كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में बिरसिंहपुर और से हावड़ा पीर बाबा के तसद्दुक दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी जुबान मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका दिल एवरीबॉडी हर्ड इन हर्ड समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट, हिज एजुकेशन, हिज आल, his atmosphere, his culture, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहो, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून के एजाज को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हसन ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, a question arise in our mind in this palace named Birsingpur. Hassan bin Sabit,
आपने 4 मिसरे कहे और एक शेर में 2 मिसरा होता। पहला दावा 4 मिसरे में यह है कि रूए जमीन पर आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज। बिरसिंहपुर का एक आदमी खड़ा होकर ये कहे मैंने अपने पीर से ज्यादा मुत्तकी किसी को नहीं देखा, इट्स पॉसिबल। उसने देखा ही कितने पीर, कलकत्ता, उड़ीसा या इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी तो पीर साहब है। लेकिन दूसरा दावा है हसन बिन साबित आपका, रूए जमीन पर किसी मां ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इस दावे के लिए सबूत चाहिए, दलील चाहिए। किसी मां ने नबी से ज्यादा स्मार्ट बच्चा पैदा नहीं किया। इस वक्त 1.5 अरब नियर अबाउट पब्लिक सिर्फ इंडिया में रहती है, आदम से लेकर ईदम तक। जिस वक्त हजरत हसन का ये शेर है, अरबों पब्लिक आके जा चुकी। हजरत हसन बिन साबित आपका ये दावा उस वक्त एक्सेप्टेबल होगा जब आपने रूए जमीन की हर माई के लाल को देखा हो। क्योंकि दुनिया में सिर्फ सुन्नी नहीं है जो सहाबी की बात को बगैर मुतालबे दलील के मान ले, कुछ वहाबी भी है जिसको दलील चाहिए, वो भी कुरान से, वो भी हदीस से, वो भी फिक्र की मोतबर किताबों से। अच्छा, ये तो वहाबी की बात थी। दुनिया के अंदर कुछ गैर मोमिन है, कुफ्र है, शिरक है। हर कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसमें ऑर्डर 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 उस वक्त होता है जब चश्मदीद की गवाही को एक्सेप्ट कर ले, आई विटनेस की समाअत कर ले। हजरत हसन बिन साबित सुप्रीम कोर्ट ऑफ डरबन का जज आपसे पूछ सकता, हैव यू सीन फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाई टू नो। हैव यू सीन फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाई टू नो। Have you seen face of Zakaria alayhi salam? Reply to no. Have you seen face of Newton scientist, Einstein, Kepler, Zarqali, Arastu, Socrates, Bokrat, APJ Abdul Kalam, Stephen Curly on? Reply to no. Then how can prove the prophet beautiful than all Ambiya, then all messenger, then all humankind? 1,25,000 year about messenger sent down by Allah on this land. Exception Pyare Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any Rasul, any messenger. हसन बिन साबित एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि रूए जमीन पर किसी मां ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। कोई ऐसा आई विटनेस चाहिए जिसने हर माँ को देखा हो, हर माँ के लाल को देखा हो, हर बाप को देखा हो, हर बाप की पूत को देखा हो, हर बाप को देखा हो, हर बाप की औलाद को देखा हो। कोई ऐसा विटनेस आई विटनेस है तो दीजिए ना। हजरत हसन बिन साबित बिरसिंहपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़ कर रहनुमाई करते। सुन्नी मुसलमानों की, वहाबी की नहीं, देवबंदी की नहीं, सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़ कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, follow me, I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने हजरत आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने हजरत नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने हजरत जकरिया को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तरीके मईशत मैं लाया हूँ। तौरात मैं ही तो लाया, इंजील मैं ही तो लाया, ज़बूर मैं ही तो लाया, सुहूफ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ शीश मैं लाया हूँ। फिर ऐ जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, आपने हर नबी को लाइव देखा है, हर फर्द को लाइव देखा। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज जीनियस, हु इज स्मार्ट, हु इज हैंडसम? अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं, कल्लबतुल अर्दा
मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में अगेन क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में आया नहीं, नहीं शरीयत मूसवी में, नहीं शरीयत ईसावी में, नहीं शरीयत आदमिया में, नहीं शरीयत मुस्तफाविया में, नहीं दुनिया का न्यूटन बोलता, ना आइंस्टाइन बोलता, ना गैलीलियो बोलता, ना टेको ब्राही बोलता, ना हार्वे बोलता। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा नादिसाइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, www.globalvillage.com के जरिए पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान नासा वाला, टेस्ला वाला दुनिया को चांद पर ले जाने की बातें कर रहा होगा। जमीन और आसमान के बीच में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बुश, कॉलिंस को पीछा छोड़ने की बातें चल रही होगी। ऐसे माहौल में एक नासा का परवरदा, एक कैम्ब्रिज की औलाद, एक जेएनयू का मानने वाला हो सकता है ये कह दे, ऐ मुसलमानों, हसन बिन साबित का दावा बातिल बातिल बातिल, क्योंकि उनके जमाने में रॉकेट नहीं था, उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, उनके जमाने में स्पेस में जाने की तैयारी नहीं थी, उनके जमाने में नासा और टेस्ला नहीं था। इसलिए फला प्लेनेट पर इस जमाने में एक मखलूक है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए हसन का दावा बातिल बातिल बातिल। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने, ताकि दुनिया में कोई एतराज ही ना करे। इस एतराज की छाती पर उसने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा कल्लबा कल्लबू, कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम, बाबे तफईल का पावर बोलता है, बाबे तफईल का फोर्स बोलता है, बाबे तफईल की ताकत बोलती है। मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए और जितने करने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को, हर एक गोले को, हर एक थाले को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 1400 साल से भी पहले उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया। जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने दुनिया के अंदर एक ऐसे इंसान को पैदा किया जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है और साथ ही में तमाम साइंसदानों का बाप भी है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में करने के लिए नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ खल्लाक़े दो आलम ने सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया। इमाम अहमद रजा खान ने जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में की। ऑक्सफोर्ड वालों, कैम्ब्रिज वालों, जेएनयू वालों, अमेरिका वालों, डार्विन वालों, अगर आई विटनेस चाहिए तो आज भी जिब्रील अलैहिस्सलाम जिंदा है। यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के ताले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से हौले पीर बाबा, उर्से हौले पीर बाबा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, वाह, हक है, हक है। हमारी गुफ्तगू के 3 डॉट हैं, रसूल आजम, ख्वाजा आजम और रईस आजम।
एक जमाना था जिसके पास 500 बीघा जमीन हो, बड़ा आदमी। वो जमाना गया। एक दूसरा जमाना है जिसके पास बड़ी फैक्ट्री है, जिसके प्रोडक्ट डोर टू डोर, मुल्क टू मुल्क है, वो बड़ा आदमी। जैसे टाटा बिरला, वो जमाना भी गया। अभी जो जमाना चल रहा है वो ये, जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हो, वो बड़ा आदमी। यही वजह है 24 अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। इंफॉर्मेशन डाटा। अभी आप इस वक्त अपने मोबाइल को खोलेंगे और उसमें लिखेंगे वर्ल्ड लाइव, दुनिया आएगी। उसको जूम करें, एशिया आएगी। खादिम भाई, गुफ्तगू नॉट अलाउड। और जूम करें, इंडिया आएगा। और जूम करें, कलकत्ता आएगा। और जूम करें, पांचकोड़ा आएगा। और जूम करें, बिरसिंहपुर आएगा। और जूम करें तो जलसा आ जाएगा। उसमें खुद को आप देख सकते हैं कि आप कहां पे बैठे होंगे। ये फैक्ट है। और ये क्यों हो रहा? ये मोबाइल असल नहीं है, सैटेलाइट असल है। ये सब सैटेलाइट का कमाल है। इसलिए हर मुल्क वाला अपना अपना सैटेलाइट छोड़ रहा है। जिसके सैटेलाइट ज्यादा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये सैटेलाइट क्या क्या कर रहा है? जिस वक्त आप अपने मोबाइल पे नेविगेशन चलाते हैं, कोलकाता मैप डायरेक्शन सामने रख दे, वो बताता रहेगा कहां से कहां जाना है, कैसे जाना है। ये कौन बता रहा है? सैटेलाइट। वीडियो कॉल कर रहे हैं, सैटेलाइट। कौन सा मुल्क किस मुल्क में दाखिल हो रहा, उसकी फौज कहां घुस रही है, सैटेलाइट। कितनी रफ्तार से सुनामी लहरें आने वाली है भुवनेश्वर में, पब्लिक को जल्दी खाली कराया जाए, सैटेलाइट। ये सब सैटेलाइट के कमालात हैं। इसका मतलब इस वक्त जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है, वो बड़ा आदमी है। ठीक। अब इस एतबार से रसूल आजम को देखते हैं। इन्नल्लाह ताला कद रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा। Undoubtedly Allah write the world for me. I'm looking at it and at everything that will happen in it as clearly as I'm watching that like palm of this hand. प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए उठा दिया तो मैं पूरी दुनिया को और दुनिया में जो होने वाला है कयामत तक ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूं मैं। और अना अनजुरो का लफ्ज आया, इसमें गौर कीजिए। अगर आप मोबाइल को भी हथेली पे देख रहे हैं ना, और नबी बगैर मोबाइल के हथेली पे देख रहे हैं। आप मोबाइल में देखते हैं तो सैटेलाइट का सहारा है, नबी हथेली में देख रहे हैं बगैर सैटेलाइट के। और एक खास फर्क यह है कि आपको खुद को देखने के लिए जूम करना पड़ेगा, नबी जूम शुदा देख रहे हैं। दैट्स पॉइंट। नबी को जूम नहीं करना पड़ता। नबी की आंखों में वो मेगापिक्सल पावर है कि अपने आप शय जूम शुदा नजर आती है। गोया इंफॉर्मेशन डाटा जितना हमारे नबी के पास है उतना किसी और के पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाज़ाब्ता अल्लाह ने पूरी दुनिया ही को उठा दिया है। हमारे नबी देख रहे हैं। एक तो नॉलेज की बात हो गई। नॉलेज में से एक और बात बताओ, नॉलेज आता कहां से है? देख करके, सुन करके, टच करके, सूंघ करके, चख करके, जिसको 5 सेंसर कहा जाता है। बॉडी में कितने सेंसर है? 5 सेंसर। यही इंफॉर्मेशन डाटा देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन फिर फैसला करता है इसको क्या करना है, कैसे करना है, कहां रखना है और कितनी याददाश्त के साथ रखना है। ये ब्रेन फैसला करता है। देखकर, सुनकर, चखकर, टेस्ट कर, टच करके ये इंफॉर्मेशन
के सहारे हैं, ये इंफॉर्मेशन के वास्ते हैं, ये जराए हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं किसी चीज को, अगर आप यहां बैठे हुए उस रास्ते से कोई पैदल चल रहा, आप पहचान लेंगे, Who crossed me? Who is walking front me? कौन जा रहा देख लेंगे। लेकिन वो अगर आपके सामने से 100 की स्पीड में गुजरे तो आप सोचेंगे हु क्रॉस्ड मी, और 500 की स्पीड में गुजरे तो और भी नहीं पहचान पाएंगे, कंफ्यूज्ड, हु पास्ड मी, ये था कौन, गया कौन। प्यारे मुस्तफा की रफ्तार के हवाले से इतना बता दूं आपको, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये 5 सेंसर जो बॉडी में है उसमें सबसे ज्यादा मजबूत सेंसर, जिसका इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा करेक्ट है, वो वाचिंग है। शुनीदा कब मानिंदे दीदा के कब बुअद मानिंदे दीदा, इंसान जो देखता है, देखने वाला इल्म ये मजबूत माना जाता, और जितना ज्यादा देखेगा उतनी ज्यादा नॉलेज आया। और मुशाहदा, वो भी बिल मुशाहदा का इल्म। यहां पर कोई 500 की स्पीड में गुजरा आप नहीं पहचान पाएंगे, और जाहिर सी बात है 500 की स्पीड से आप पूरी दुनिया में घूम भी नहीं सकते, 500 की स्पीड से पूरी दुनिया में नहीं घूम सकते आप। यहाँ शान मुस्तफा देखे वो कैसे रसूल आजम बनते हैं, अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने अपने पास बुलाया, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इसके अंदर इन्नहु हुवा समीउल बसीर का लफ्ज आया। समीउल बसीर, ये समी मतलब सुनने वाला, बसीर मतलब देखने वाला। मुफस्सिरीन इस हवाले से लिखते हैं अल्लाह की मुख्तलिफ सिफतें हैं, और अल्लाह अपनी आयतों को अपनी सिफत पर खत्म फरमाता है। अपनी शायान शान जिस सिफत को वो चाहे उस सिफत पर खत्म करता, मगर अल्लाह ने यहाँ ये सिफत का जिक्र किया, समीअ बसीर, अस-समीअ अस-अल बसीर, वो देखता है, वो सुनता है। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं ये देखना और सुनना, इसमें बारीक इशारा है कि प्यारे मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड के साथ अपनी बारगाह में बुलाया। पूरी दुनिया का मुस्तफा मुशाहदा करते हैं, पूरी दुनिया पे हमारे नबी गुजरते हैं, और रफ्तार रोशनी से ज्यादा थी। इतनी तेज रफ्तारी के बावजूद मुस्तफा अगर कोई बोल रहा था तो सुन भी रहे थे, और सबको देखते हुए जा रहे थे। वो यह साबित हुआ नबी का इल्म बिल मुशाहदा है, और नबी के पास जितना बिल मुशाहदा इल्म है, कयामत तक करोड़ों सैटेलाइट मिलके भी किसी नासा और टेस्ला को उतना इल्म नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, उर्से हौले पीर बाबा, नारे तकबीर। बिल मुशाहदा नबी के पास जितना इल्म हुआ उतना किसी के पास हो सकता है? अच्छा, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन डाटा। हमारे नबी के पास जितना ज्यादा उतना किसी के पास नहीं। जरा प्रॉपर्टी की बात भी कर लेते हैं। किसी के पास 5 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा, मगर वो जमीन जिसका वो मालिक है ये टेम्पररी ही है, हकीकी तो नहीं है ना। ऐसे भी वो मर जाता है, वही जमीन खा जाती है उसको। वो कहती भी नहीं कि ये मेरे मालिक तशरीफ लाए, आइए, मोस्ट वेलकम। जमीन ही खा जाती। वही जमीन जिसका मालिक होता, रजिस्ट्री में नाम भी लिखा हुआ था, खा गई जमीन। वो जमीन को ऑर्डर करे, है जमीन तू इस बार गन्ना नहीं काजू निकाल। जमीन निकालेगी ना, उसे बोना पड़ेगा, उसे असबाब का सहारा लेना पड़ेगा। गोया जिस जमीन का वो मालिक है, वो ममलूक, वो जमीन उसकी बात नहीं मान रही। मगर यहाँ नबी कितनी प्रॉपर्टी के मालिक है और किस तेवर के साथ मालिक है। अगर जमीन से कह दे अय्युहल अर्द खुदिल सुराका, पकड़ ले, जमीन सीधे सुराका को पकड़ लेती है। इसी वजह से मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, काजी कुजात रजा, हुजूर ताजु शरीआ अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं,
जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए नदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। जमीन, पूरी जमीन के मालिक, आसमान के मालिक, पूरी दुनिया के मालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ब्रेन के हवाले से मैंने बात की। कौन बात कर रहा है इधर देखिएगा उसको। बात करना नॉट अलाउड है हमारी तकरीर में। एक इंसान ब्रेन का इस्तेमाल करता है और जमीन से कहता है ये काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी दे रही है, गन्ना बाजरा जौ भी दे रही है, और इंसान मरता है तो जमीन खा भी जाती है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो जमीन ही है ना। वी शुड प्रे अय्युहल अर्द अन्नके मअबूद नहनु नअबुदुक। जमीन तू ताकतवर है, हम तेरी इबादत करते हैं। बाज़ाब्ता एक मजहब है जरतुश्त मजहब, वो जमीन की इबादत करते हैं। खुदा जानता, कोई मरता गुनाहगार तो जमीन में दफन नहीं करते। वो कहते जमीन नापाक हो जाएगी हमारी जमीन, इसलिए जमीन में कुआं में उल्टा लटका देते ताकि चील कौवे खा जाए। जमीन को नापाक नहीं करेंगे, जमीन को ताकतवर माना। अक्ल जब यूज होती है तो उसने ये देखा कि ये 50 ग्राम मिट्टी 10 ग्राम पत्थर से उसको टकराए तो 10 ग्राम का पत्थर 50 ग्राम मिट्टी के ढेलों को तोड़ देता। उसने माबूद की लिस्ट से जमीन को खारिज किया, पत्थर को सेलेक्ट किया। ओ स्टोन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अब पहाड़ की पूजा शुरू हो गई। माउंट एवरेस्ट, जबराल्टा, गिरनार पहाड़ है एक जूनागढ़ में, 3000 करोड़ देवी देवता उन लोग का कहना। पत्थर की पूजा, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्ल और इस्तेमाल होती है। अक्ल एक जगह रुकती नहीं है। ला यस्तुरुल वाहिद इल्लल वाहिद। मैं एक किताब पढ़ा था, किताब का नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। उसमें यह लिखा हुआ था कि एक इंसान 24 घंटे में 65,000 मर्तबा सोचता है। 24 घंटे में कितनी बार सोचता है? 65,000 मर्तबा। उसमें 95% पुरानी सोच होती है, 5% नई सोच लाता है। ज्यादातर वो सोच को रिपीट करता है, कल ये करना है, फिर सोचता है कल ये करना है, फिर सोचता है कल ये करना है, ये रिपीट होती है। 5% नया सोचता है। और अभी तक दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ 8% हुआ, याद रखिए। 8% से ज्यादा किसी ने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये दुनिया की बात कर रहा हूं। अक्ल ने ये सोचा कि ये ताकतवर तो पत्थर है, लेकिन पत्थर बड़ी बड़ी चट्टान को उसमें होल करके बारूद को डालते हैं और फोड़ते हैं तो पूरे पूरे पहाड़ को फोड़ देता है बारूद। ठीक, चट्टान को मशीन जाती है, उसको उखाड़ करके दूसरी मशीन में डालती, तो दूसरी मशीन, लोहे की मशीन, उस पत्थर को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती। अक्ल ने कहा वी वर रॉन्ग, सही नहीं थे। पत्थर से ज्यादा ताकतवर तो लोहा है। ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा हम तेरी इबादत करते हैं, तू ताकतवर है। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है। लोहा को 500 टेम्परेचर पर रख दे तो वो टेम्परेचर, वो आग लोहा को पिघलाकर पानी की तरह बहने पे मजबूर कर दे। लोगों ने क्या किया, लोहा को माबूद की लिस्ट से, गॉड की लिस्ट से निकाल दिया लोहा को, और किसको सेलेक्ट किया? आग को, फायर को। हजारों जगह आग जल रही थी जिस जमाने में ख्वाजा आजम आए। जगह जगह पूजा हो रही है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा। और हुआ भी। ख्वाजा उस्मान हरूनी अलैहि रहमा और रिज़वान अपने एक सफर में ख्वाजा गरीब नवाज के साथ गुजर रहे थे। देखा क्या, कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? बोले वी आर प्रेइंग द फायर। क्यों? ये हमें जलाएगी नहीं मरने के बाद। बोले कितने साल से? बोले काफी साल हो गए। बोले उंगली डाल के देखिए तो। उंगली डाल के इतने साल से हो गए तो कुछ तो रहम करेगी आग। कहा नहीं नहीं, ये तो जला देगी, इसका काम है जलाना। ख्वाजा उस्मान हरूनी ने क्या जानते हैं? उसी के गोद से एक बच्चा लिया, पंडित के गोद से, और बच्चे के साथ में आग में, और काफी देर के बाद आए।
उस्मान हारूनी अली रहमत उस्मान हारूनी है ही, बच्चे का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं हुआ। उन लोगों ने देखकर आग की इबादत छोड़ ख्वाजा उस्मान हारूनी के रब की इबादत करने लगे। अच्छा, अकेले नहीं गए, बच्चे को लेकर के गए। ख्वाजा उस्मान हारूनी का सही सलामत निकलना इस बात की दलील है कि जो मोमिने कामिल होता है आग उसे नहीं जलाती। जो अल्लाह का वली है, जिनका उर्स होता है, आग उन्हें नहीं जलाती। मगर साथ में बच्चे का लेना, वो भी काफिर का बच्चा, पंडित का बच्चा, ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो मुजाहिदे मिल्लत से जुड़ गया वो भी आग से महफूज रहेगा जैसे बच्चा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी पंडित का बच्चा, पंडित का बच्चा। हजारों जगहों पे आग की पूजा हो रही है, अक्ल इस्तेमाल होती है। नारे नमरूद आग से, आसमान से बातें कर रही है। बारिश का एक टुकड़ा आया, आग को बुझा दिया। अक्ल, वी वर रॉन्ग अगेन। इससे ज्यादा ताकतवर तो पानी। सुनामी लहरें, समंदर का तमोज पहाड़ को तोड़ देता, रास्ते को उखाड़ देता, बड़े बड़े ब्रिज को तोड़ देता है। अय्युहल मा अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। ओ वाटर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। पानी वहीं से शुरू हो गया, गंगा यमुना, वी आर प्रेइंग फॉर यू। दरियाए दजला, हम तेरी इबादत करते हैं। फरात, हम तेरी इबादत करते हैं। दरियाए नील, हम तेरी इबादत करते हैं। पानी सबसे ज्यादा ताकतवर है। पूरी दुनिया में 75% वाटर, बॉडी में 75% वाटर, इसके बगैर वी कांट लाइव। लिहाजा वाटर, हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जमाना आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तरक्की करता है। ABCD वाले मोस्ट वेलकम किए जाते हैं समाज के अंदर। ऐसे में लोगों ने ये डिस्कवर किया कि बारिश कैसे होती है, ये रेन गो अवे, ये रेन होता कैसे है। ये लिखा किताबों में साइंसदानों ने कि सूरज अपनी शुआओं को सतह आबे बहर पे बैठाता है। हरारते शम्स की बुनियाद पर पानी ऊपर जाता है, भाप बन के, बादल बन के जमा होता है, बारिश बन के बरसता है। लोगों ने कहा इसका मतलब वाटर ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसका बाप तो सूरज, उसको भाप बना के ऊपर उड़ा लिया, इतना ताकतवर है सूरज। सूरज, यू आर अवर गॉड। अक्लमंदों ने सूरज की इबादत शुरू कर दी। ये सूरज है क्या? 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज धरती की बनिस्बत। धरती क्या है? तकरीबन 10 खरब किलोमीटर जमीन है, 10 खरब किलोमीटर। जमीन का वजन है 60 ट्रिलियन किलोग्राम। जमीन, सूरज जमीन से, अच्छा सूरज कितना बड़ा वो सुनिए, सूरज जमीन से 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा बताया। जमीन से सूरज तक की मसाफत है 14,96,00,000 किलोमीटर। और आगे सुने, 13 लाख, ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ऐसी 1-200 जमीन नहीं, 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है। इतना बड़ा सूरज, 13 लाख जमीन सूरज के अंदर आ सकती है। सोचे बिरसिंहपुर में कितने लोग आएंगे, 13 लाख ऐसी जमीन सूरज में आ सकती है, इतना बड़ा है सूरज। इसलिए न्यूटन, आइंस्टाइन सब लोग झुक गए। Our solar system is made up one star, that is sun, the great star that is sun, and 146 moons and 8 planets. हमारे सोलार सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। लिहाजा इबादत उसी की होनी चाहिए, पूजा उसी की होनी चाहिए। ये बेवकूफ लोगों ने भी कहा, मिडिल वालों ने भी कहा, अक्लमंदों ने भी कहा और साइंसदानों ने भी कहा।
कुफ्र पर मशीयत को जला लाता। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक खल्लाके दो आलम ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जलवागर किया। और हमारे नबी ने इसी सूरज पर जो 13 लाख जमीन को अपने आगोश में ले सकता है, इसी सूरज पर जो 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है धरती से, इसी सूरज पर हमारे नबी ने अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, केपलर आजा, कैम्ब्रिज आजा, फिथागोरस आजा, जेनियो आजा, ऑक्सफोर्ड वाला आ जाओ, सीबीएसई वाले आ जाओ, बीएड टकाते रहो, प्रोफेसर आ जाओ, तुम सब के सब सूरज को बड़ा मानते हो। ये मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर इतना बड़ा है तो मुस्तफा कितने बड़े हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हौले पीर बाबा, रहमत शाह बाबा का दामन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल आजम। नेक्स्ट पॉइंट, ख्वाजा आजम। जिस वक्त ख्वाजा उस्मान हारूनी अली रहमा आग में कूदे थे ना, अपने लोगों के ख्वाजा भी वहीं थे। अपने लोगों के ख्वाजा गरीब नवाज भी साथ में थे। ये जो हिंदुस्तान आए हैं ना, ख्वाजा उस्मान हारूनी अली रहमा के साथ ही में गए थे। अंदर से जवाब आया था, वालेकुम अस्सलाम सुल्तान अल हिंद। ये जवाब उधर से आया। हिंदुस्तान जनूबी एशिया में वाक़ एक बड़ा मुल्क है। यहाँ 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। मशरिक में बांग्लादेश म्यांमार है, शुमाल में भूटान, चीन और नेपाल, मगरिब में पाक है, जुनूब मशरिक मगरिब में बहरे हिंद, नीस ये मुल्क श्रीलंका मालदीव से करीब तर है, अंडमान निकोबार ये थाईलैंड और इंडोनेशिया के समंदरी हुदूद से जुड़े हुए हैं। अल मुस्तदरक में एक बात लिखी हुई है, हिंदुस्तान में अल्लाह ने सबसे पहले हिंदुस्तान में एक नबी को भेजा और उस नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। एक खुशी की बात है कि हिंद हमारे बाप दादा का है, ओरिजिनल। और ये भी याद रखे, बाप की प्रॉपर्टी का वारिस सपूत औलाद है, कपूत औलाद नहीं। और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम से भी यही समझ में आता, हम यहीं से हो और यहीं दफन हो रहे। जो लोग दफन नहीं होते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से बने हैं, हमें नहीं मालूम। हम दफन यही होते हैं, इसका मतलब हम यहीं से हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम भारत में तशरीफ लाए। भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपना एक शागिर्द बनाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्होंने बनाया फरीदुद्दीन, उन्होंने बनाया निजामुद्दीन। इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं, लाखों की तादाद में कुफ्र शिर्क को हटाकर इस्लाम का चिराग रोशन किया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। आज भी हिंदुस्तान में उन्हीं की विलायत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। इसलिए जो इंसान कहीं भी कुछ भी मन्नतें पूरी नहीं हो रही हो और अजमेर शरीफ चला जाए तो उसकी मन्नतें पूरी हो जाती है। अच्छा, मोमिन तो मोमिन, काफिर लोगों को भी जाते हुए देखता हूँ, फूल की टोकरी लेके जाते रहते हैं। काफिर लोग भी, उसकी मन्नतें भी पूरी हो जाती। इसका मतलब वली को मानने के बदले में काफिर को भी अल्लाह दे देता है। कितना बड़ा मर्दुद वहाबी है जो वली को नहीं मानता है। अल्लाह ताला काफिर को भी वली को मानने के सदके में दे देता, वहाबी को नहीं देता है, क्योंकि वली के गुस्ताख के लिए कोई जगह नहीं होती। यहीं से ये भी समझ लें, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें हैं उनकी जाते गिरामी पर, मगर इस वक्त जो मुजाविर हैं वो मोस्टली राफजी हो चुके हैं, वो मोस्टली शिया हो चुके हैं। वो मौलाइयों की कमांडिंग करते हैं, मौलाइयों की क़यादत करते हैं और उनको पैसा ईरान से आता है। इसलिए अजमेर शरीफ के राफजी मुजाविरों के चक्कर में ईमान को बर्बाद मत कीजिए।
वहां से मुरीद मत हो जाइएगा आप लोग हैं कि अजमेर शरीफ का मुजाविर। अगर वो ये कहे कि मैं अजमेर शरीफ का खादिम हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? मैं अजमेर शरीफ में पैदा हुआ, बरसों से खिदमत करते आ रहा हूँ, तो जो अजमेर शरीफ में यहाँ दरगाह शरीफ के आजू बाजू में पैदा हो, गलत कैसे हो सकता है? उसको कहिएगा मक्का में पैदा होने वाला अबू जहल जहन्नमी हो सकता है, तू किस खेत की हुई? उतबा जहन्नमी हो सकता है, मक्के में पैदा होने वाला शीबा जहन्नमी हो सकता है। तो असले मसला अजमेर शरीफ में पैदा होना नहीं है, वो तो तू कमाने खाने का धंधा कर रहा, पैसे के लिए ये सब कर रहा। अल्लाह व रसूल की रजा के लिए करता तो ख्वाजा ने काफिरों को कलमा पढ़ाया, तू मोमिन को काफिर बना रहा है। एक काफिर को कलमा पढ़ा के बता देना, एक काफिर को कलमा पढ़ा के बता देना। मुजाविरों से कितने लोग सुलह कुल्ली हो गए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर भारत में इमाम अहमद रजा नहीं होते तो ये मुजाविरीन कितने लोगों के ईमान को तबाह बर्बाद कर। इमाम अहमद रजा का एहसान अजीम है कि ख्वाजा ने जो ईमान का चिराग रोशन किया, उसको आंधियों की जद में भी जलाकर इमाम अहमद रजा खान ने रखा। और इमाम अहमद रजा खान देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हुकूमत ख्वाजा की है, ईमान वाले ख्वाजा की बरकत से है। उन्होंने जगह 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 ईमान की हिफाजत करने के लिए सिपह सालार को खड़ा कर दिया। और जब बारी आई उड़ीसा में सिपह सालार मुतय्यन करने की, 8 मुहर्रम 1322 हिजरी, शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से एक बच्चा हबीबुर रहमान की शक्ल में पैदा होता, धामनगर की शक्ल में। आला हजरत का इंतखाब है, मुजाहिद मिल्लत, उनकी निगाह देख रही है। ईमान फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, बचाने का काम हबीबुर रहमान। नारे तकबीर, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, नारे तकबीर। अच्छा पढ़ा, बचाया कैसे? वो स्कूल पढ़ रहे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, चंद क्लास से पढ़े। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के वाली साहब कहते हैं, हुजूर अब्दुल मन्नान अलैहि रहम और रिदवान, मुझे हबीबुर रहमान को आलिम बनाना। ये देखिए सोच। यहां से मैं एक बात कहता हूँ, बिरसिंहपुर वाले भी सोचते होंगे काश कोई अल्लाह का वली फिर से आ जाए, फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत आ जाए। अगर कोई ये दुआ करता है और उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वो अपने आप को लॉलीपॉप दे रहा है, लेग पीस दे रहा है, वो बेवकूफ बन रहा है। क्योंकि मुजाहिद मिल्लत स्कूल में नहीं बनते, मदरसे में बनते। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका बच्चा मुजाहिद मिल्लत बने, फिर से कोई वली पैदा हो, तो बच्चे को स्कूल के बाद मदरसे में एडमिशन कराना होगा, दरसे निजामी पढ़ाना होगा। ये ऐसे ही है जैसे बीज बोने के बाद जमीन फाड़ करके ये तमन्ना करे, उसके अंदर बीज डाले बबूल का और तमन्ना करे ए अल्लाह ग्रेप्स दे दे, ए अल्लाह ग्रेप्स दे दे, ए अल्लाह ग्रेप्स दे दे। रॉन्ग, ये दुआ बातिल बातिल बातिल। बीज निकाले, वहां पे ग्रेप्स का बीज बोए, फिर पानी दे, फिर दुआ करे अल्लाह ग्रेप्स दे दे। इअतिलहा वतवक्कल, असबाब मुहैया करे फिर सबब का भरोसा, सबब बनाए फिर मुसब्बब का भरोसा। अल्लाह के जिम्मे करम पर छोड़ दो, अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के वालिद मोहतरम ने कहा आलिम बनाना है, मदरसे में भेजा, आलिम बने। कितने बड़े आलिम बने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहम और रिदवान सिर्फ एक डिपार्टमेंट के आलिम नहीं थे। जो पीर साहब होते हैं ना, वो पीर साहब होते हैं। जो इमाम साहब होते हैं ना, वो इमाम साहब होते हैं। जो नौह के आलिम होते हैं ना, वो नौह के आलिम होते हैं। जो सर्फ वाले होते हैं वो सर्फ वाले होते हैं। जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं वो मैथ के टीचर होते हैं। इंशा वाले इंशा के मौलिम होते हैं। लाइनें बटी हुई, हजारों लाइनें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत किस लाइन में एक्सपर्ट थे, ये जानने के लिए आप सिर्फ इतना जान ले कि मुनाजरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तमाम लाइन का जो माहिर होगा वही चलता है। मुनाजरा कुछ भी पूछा जा सकता है उसके अंदर। एक बार अल्लामा हशमत अली मुनाजरा कर रहे थे, चप्पल बाजू में रख के मस्जिद में चले। देवबंदियों ने कहा देख 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 सुन्नियों का मुनाजिर, और चप्पल लेके मस्जिद में घुस गया। अल्लामा हशमत अली बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे और ये कहा कि देवबंदी की मस्जिद है, चप्पल चोरी होती है, इसलिए मैं बाजू में रखा। देवबंदियों ने कहा झूठ। अच्छा मौजू क्या था मुनाजरे का पता है? बिदअती कौन,
और बिदअत किसको कहते हैं? जो नबी के जमाने में ना हो उसको बिदअत कहते हैं। देवबंदियों ने कहा झूठ झूठ झूठ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि देवबंदी नबी के जमाने में थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली ने कहा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हम मुनाजरा जीत गए, क्योंकि जो नबी के जमाने में ना हो उसे बिदाती कहा जाता। इन्होंने बता दिया सुन्नी बिदाती नहीं, देवबंदी बिदाती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हौले फिर बाबा, नारे तकबीर। खुद ही मुनाजरा जीता दिया। देवबंदी ने खुद ही दलील दे दी कि हम बिदाती हैं। एक बार अल्लामा अरशद मुनाजरा कर रहे हैं, बहुत जोर से प्यास लगी, पानी लिया एक गिलास, एक ही सांस में पी गए। सामने गालिबन नजीर अहमद कासमी था, सुन्नियों का मुनाजिर है और सुन्नत के मुताबिक पानी नहीं पिया, क्या मुनाजरा करेगा? अल्लामा अरशद फरमाते सुन्नत के मुताबिक किस तरह पानी पीना है? 3 सांस में पीना है, ये सुन्नत है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्लामा अरशद का जवाब सुन, अबे बेवकूफ, अभी 2 गिलास और पीऊंगा मैं। 3 सांस हो जाएगी, एक सांस में 1 गिलास, दूसरी सांस में दूसरा गिलास, तीसरी सांस में तीसरा गिलास। मुनाजरा में कुछ भी हो सकता है। एक इल्मी मुनाजरा बताओ। अल्लामा अरशदुल कादरी थे और सामने से अल्लामा इरशाद था, और अरशद इरशाद से बना है, और इरशाद मसदर होता है। इरशाद मौलाना देवबंदी, इरशाद देवबंदी बोलता है अबे अरशद तू क्या मुनाजरा करेगा, तू तो मेरा बेटा है, क्योंकि अरशद इरशाद से बना है, मसदर इरशाद है, अरशद इरशाद से बना। अल्लामा अरशद का जवाब सुन, अल्लामा अरशद फरमाते अल मसदर ला युज़क्करु वला युअन्नस फअंत मुखन्नस, फअंत मुखन्नस। मसदर वो है जो न मुज़क्कर हो न मुअन्नस हो, तो तू तो न मर्द है न औरत है, तू तो बीच में, फिर तुझसे दूसरा कैसे बन सकता? मुनाजरा में कुछ भी हो सकता है। नहव से सवाल, सर्फ से सवाल, हिफ्ज़ से सवाल, क़िराअत से सवाल, बदी से सवाल, मानी से सवाल, फ़िक़्ह से सवाल, उसूल से सवाल, तफसीर से सवाल, ज्योग्राफिया से सवाल, बायोलॉजी से सवाल, किसी भी डिपार्टमेंट से सवाल हो सकता है। तमाम डिपार्टमेंट का आलिम होगा तभी वो मुनाजिर होगा। जब तक हुजूर हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत जिंदा थे वो मुनाजरा करते भी थे, मुनाजरा की सदारत भी करते थे। पता ये चला तमाम डिपार्टमेंट, तमाम उलमाओं में अफजल आला, तमाम उलमाओं के उस्ताद, मुअल्लिम, टीचर और जामे आदमी का नाम मुजाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर गुलजारे मिल्लत। नारे तकबीर, उर्से हौले पीर बाबा, उर्से रहमत शाह बाबा, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़ जाइए आप लोग, बढ़ जाइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। कारी निसार कलकतवी साहब किबला, सब लोग बोले जिंदाबाद। कारी निसार कलकतवी, जिंदाबाद, कारी निसार कलकतवी जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा मुनाजरा में तमाम तर उलूम का एक्सपर्ट चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो सबसे ज्यादा कमी है, 3 पॉइंट हो गए मेरे हैं, रसूल आजम, ख्वाजा आजम, अभी रईस आजम चल रहा है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा कमी है वो डेयरिंग, जुर्रत। हर शख्स मुंह देखी बातें करता है, ये चीज बहुत नुकसान है। हदीस शरीफ में आया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर जुर्म देखे तो हाथ से रोके। कोई शराब पी रहा, भाई 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 शराब नहीं पीने दूंगा, बॉटल पकड़ ले उसको, इसको कहते हैं जुर्म को हाथ से रोकना। अगर कोई गाली दे रहा उसके मुंह पे हाथ रखे, गाली मत बक, हराम है गाली मत, मुंह पे हाथ रखे। ये हंसने नहीं, समझने की जरूरत है। ऐसे भी मैं कॉमेडी खतीब के सख्त खिलाफ, सिवाय कारी निसार कलकतवी, क्योंकि वो कॉमेडी नहीं। अभी डुप्लीकेट कॉमेडी लोग बहुत चल रहे हैं जो पढ़े ही लिखे नहीं होते, बहुत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जुर्म को हाथ से रोक, कोई बच्चा गलत के तरफ जा रहा उसे रोक। इस
अच्छा, जो जितना ज्यादा जुर्म को हाथ से रोकेगा उतना ही बड़ा इख्तिलाफ भी हो, ये भी ज़हन में रखें। मर्डर भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। इसकी जिंदा दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुर्म को हाथ से रोकने के लिए 150 जंगे लड़ी। 150 जंगे, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 जंगों में खुद ही शरीक और 100 जंगों में अमीर काफिला बनाकर खालिद बिन वलीद और दूसरे सहाबा को भेजा है। जुर्म को हाथ से रोके, यही वजह है कि नबी के जमाने से बेहतर कोई जमाना ही नहीं। वल असर, जमाना ही मुस्तफा की कसम, क्योंकि जुर्म को हाथ से रोका था। आप भी बिरसिंहपुर में जुर्म को हाथ से रोके, जुर्म लेस, क्राइम लेस गांव हो जाएगा। मिसाल दी जाएगी, बिरसिंहपुर क्राइम लेस है, वहां गुनाह नहीं होता, वहां चोरी नहीं होती, वहां करप्शन नहीं, जुर्म को हाथ से रोके। ये नहीं हो सके तो जुबान से बोले, भाई जुर्म मत कीजिए। बहरहाल हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जो खास सिफत थी, वो जुर्म को हाथ से रोकते थे। ये बताने जा रहा हूं, वो जुर्म को हाथ से रोकते थे। ये नहीं हो सकता था तो बोल के रोकते थे। यही वजह है कि जब वो मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में जाते, अभी जो लोग हज करने, उम्रा करने जा रहे हैं, वो वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? हज करने जो लोग जा रहे हैं वो कहां नमाज पढ़ते हैं? हरम के इमाम के पीछे पढ़ते हैं ना? गलत। आजम वारिसे जुब्बे ऐन जमात के वक्त वो घूमते रहते थे मस्जिद। किसी ने कहा भाई क्यों घूम रहा है, नमाज पढ़े? तो बोले नमाज नहीं होगी मेरी इनके पीछे। बोले नहीं होगी तो चुपचाप कहीं पे किनारे खड़े हो जाए ना, घूम क्यों रहे? बोले इसलिए घूम रहा हूं कि तू मुझसे पूछ कि क्यों घूम रहे हैं और मैं बताऊं कि इसके पीछे नमाज बातिल बातिल बातिल। मुजाहिदीन भी है, हुजूर मुजाहिदीन अल्लाह, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, उनके जाने के बाद हूबहू वज़फ़त कुर्ता लुंगी खल्लाक़ दो आलम ने हुजूर हबीब मिल्लत का इंतखाब फरमाया। बेनियाज, किसी की परवाह नहीं, कौन अमीर कौन गरीब कौन फकीर, ना अल्लाह व रसूल की रजा के लिए सफर करना तो करते रहना करते रहना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो लोग उनसे मुरीद हुए, खुश नसीब है वो लोग, क्योंकि हबीबी मिशन को वो लेके चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उड़ीसा वालों को महरूम नहीं किया, हुजूर हबीब रजा की शक्ल में अता फरमाया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अगरचे उम्र में कम है मगर इंतखाब मुहद्दिस कबीर का है। इसलिए हम ये नहीं देखते कि सजदा आदम का है, हम ये देखते हैं कि रब ने कहा है सजदा करने के लिए। ठीक है, फरिश्तों ने सजदा किया रब के हुक्म से, रब के हुक्म से सजदा किया हजरत आदम का। यहाँ इंतखाब मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो है। इसलिए ऐसे पीर जो औरतों को सामने बैठा के मुरीद करते हैं, उससे मुरीद मत होइएगा, क्योंकि ऐसे पीर को फांसी कहा जाता है। अच्छा, एक पीर चालू पीर है आपके यहाँ, वो क्या लॉलीपॉप दे रहा है कि मुरीदा बेटी होती है पीर साहब। क्या दिया लॉलीपॉप? मुरीदा बेटी होती है। ये सवाल मुहद्दिस सूरती की बारगाह में भी आया था कि मुरीदा बेटी होती है। मुहद्दिस सूरती जवाब देते हैं अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की माँ है, ये कुरान शरीफ में आया। नबी की बीवियां मोमिनों की माँ, उसके बावजूद नबी फरमा रहे हैं अपनी बीवी से कि सहाबा से पर्दा करो। कुरान में आया कि ये माँ है मोमिनों की, माँ से बेटे का पर्दा करवा रहे हैं, और यहाँ पीर मुरीद के बारे में किसी कुरान शरीफ में नहीं आया कि बेटी है। इसी वजह से पीर साहब मुरीदा से शादी कर सकते हैं, ये जायज है, शरीयत में लिखा हुआ है। अगर बेटी होती तो शादी करना कहाँ से जायज हो जाता है? इसका मतलब वो पीर साहब चालू है। इसलिए मैं कहता हूँ सूसनी का साग खा ले, आलू के करीब मत जाए। सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर से जुड़े रहे, आलिम होना, फासिक के मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त हिंदुस्तान में ऐसा तो है नहीं कि आप लोग मजबूर है।
गुंडे को देख के डर जाते, मवाली को देख के डर जाते, मुजाहिद मिल्लत का मानने वाला कहीं गुंडों से डरता है क्या? और मुझको तो लगता है हजारों गुंडों पे खाकसाराने हक का एक फर्द काफी होता है, एक फर्द काफी, मुखलिस होना चाहिए। इसलिए गुंडे, मवाली, टुच्चे, लफंगे, गाली गुलूच, उस सबसे डरिएगा मत। अगर हक पर काम है, कायम है, अब्दुल्ला बिन मसूद का कहना है अल जमाअ मा वाफक़ल हक व इन कुंत वहदक। अहले सुन्नत व जमाअत वो है जो हक के साथ है, अगरचे अकेला है, अगरचे अकेला है। इसलिए किसी की परवाह मत कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने हबीबी पीर दिया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में जहां कोई पीर नहीं मिलते हैं, और जहां पीर है भी सैयद के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, मौलाइयत को फरोग दिया जा रहा है, राफजियत को बढ़ाया जा रहा है, वहां पर जिस वक्त भी आवाज दे मसौली का ये मर्द कलंदर तैयार होता है, जिस वक्त भी आवाज दे। और चाहे अमेरिका से फोन हो, लंदन से फोन हो, डरबन से फोन हो, कनाडा से फोन हो, अरब से फोन हो, दुनिया के किसी खित्ते 208 कंट्री जहां से भी फोन आ जाए कि मसलक का मामला है, सैयद के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराहियत फैलाई जा रही है, राफजियत को फरोग दिया जा रहा है, मौलाइयत को फरोग दिया जा रहा है, हुजूर गुलजार मिल्लत दामजिल्लहु अलैना ये नहीं देखते हैं मुझे कहां जाना है, ये नहीं देखते फला जगह की तारीख है, ये नहीं देखते नजराना कितना मिलेगा, सबसे पहले ये देखते हैं मसलक का मामला है, गुमराहियत का खात्मा करना है, अटैची उठाते हैं, मैदान में निकल जाते, फौज की परवाह नहीं, रब्बे कदीर की रहमत पे भरोसा होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसौली दूल्हा, नारे इसलिए तकबीर। मैंने खुद कई जगहों पे देखा कि राफजी और शियाओं और मौलाइयों के नरगरे में जाकर नारा लगाते हैं। कौन सा वाला नारा? लिहाजा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं: सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलवी न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। वो जो चालू पीर है ना, वो सुन्नी भी नहीं है, आलिम भी नहीं है, फासिक है, और खिलाफत कब से खत्म हो गई है। इदा फाता शर्त फातल मशरूत। इसलिए जो लोग उनसे बैत है, तोड़ने की जरूरत नहीं, टूटी हुई है। वी हैव गोल्डन चांस। ये वो मर्द कलंदर है जिनका मसलक बरेली शरीफ है, और जिनका खून मदीना शरीफ है, जिनका शिजरा इमाम हसन हुसैन शरीफ है, और जिनकी अकीदत और मोहब्बत आज भी ये जहां चले जाए मसौली शरीफ से कम जोड़ते हैं, पहले बरेली शरीफ से जोड़ देते हैं। जो जुड़ेगा अकीदतन वो महफूज हो, मासून रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, मसलक आला हज़रत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सिराज ताबानी, आलिम दीन, नकीब आज़म हिंदुस्तान, माइक पर।